हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं फॉरेक्स एजुकेशन चैनल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं लेवरेज के ऊपर। लेवरेज क्या होता है, ये लेवरेज कैसे काम करता है, कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इन सब टॉपिक पे आज क्या करेंगे, हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन को क्या करूँगा, आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं आज कि लेवरेज होता क्या है, ठीक है, और ये काम कैसे करता है, ठीक है। देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग में लेवरेज एक ऐसा सुविधा है जिससे ट्रेडर को छोटी राशि से, मतलब छोटे अमाउंट से बड़े मूल्य के ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि आ, आप बड़ा सा ट्रेड ले सकते हैं छोटे अमाउंट से, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपये है या $1,000 है, ठीक है। और आप क्या चाहते हैं, आपको ब्रोकर जो है 1:100 का लेवरेज देता है। तो आपका जो कैपिटल हो जाता है, यानी कि जो आपका परचेजिंग पावर हो जाता है, वो अब $1,00,000 के बराबर हो गया, ठीक है। आपका कैपिटल जो इन्वेस्टेड मनी है, मान लीजिए आपने 1,000 रुपीज़ यानी 1,000 रुपये जमा किया था और आपने लेवरेज कितना का मिला आपको, 1:100 का। यानी जो आपका $1 था वो अब कितने के काम करेगा, कितने के बराबर हो गया, 100 रुपीज़ के। तो अब यहाँ पे देखिए, आपने $1,000 क्या किया था, इनिशियल डिपॉजिट था आपका। तो आपने कितना का लेवरेज लिया, 1:100 का। यानी आपका $1 $100 के अब क्या हो जाएगा, बराबर परचेजिंग पावर उसका हो जाता है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका परचेजिंग पावर, $1,00,000 का, ठीक है। यानी आप छोटे पूंजी से, जैसे आप $1,000 लगाते हैं, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। $1,00,000 के बराबर का आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। अपने पोजीशन को यानी अपने लॉट साइज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो और इसको मैं विस्तार से समझाता हूँ। देखिए, इसमें होता क्या है कि आप छोटे से पूंजी से क्या कर सकते हैं, बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। उसमें क्या करता है, लेवरेज आपका हेल्प करता है, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे बात क्या है कि देखिए, जब आप लेवरेज लेते हैं तो इसमें क्या होता है, आपका जो प्रॉफिट है यानी जो मुनाफा है, उसका संभावना क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आपका ट्रेड सफल होता है तो आपको क्या होगा, लेवरेज आपके मुनाफे को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। लेकिन ठीक है, जिस तरह लेवरेज का फायदा जो होता है कि जो आपके प्रॉफिट को बढ़ा देता है, उसी तरह ये आपके अगर जो ट्रेड है आपके अगर खिलाफ जाता है, यानी आपके अपोजिट चला जाता है, तो आपको नुकसान भी करा सकता है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, अपने अकाउंट साइज के अनुसार लेवरेज का भी सिलेक्शन करेंगे। देखिए, होता क्या है कि जो ब्रोकर होता है, जब आप कम फंड से स्टार्ट करते हैं तो आपको लेवरेज क्या करता है, हाई प्रोवाइड कर देता है। 1:100, 200, 500, 1:1000 तक लोग क्या करते हैं, आपको लेवरेज प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आप पोजीशन साइड से बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप बहुत जो बड़े बड़े अकाउंट होते हैं, जैसे $1,00,000 का हो गया, $2,00,000 का हो गया, तो उनका लेवरेज जो होता है कम होता है, ठीक है। वो 100 से कम होगा। लेकिन जो छोटे अमाउंट वाले हैं, उनका जो लेवरेज होता है उनमें ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। तो ये प्रोवाइड कौन करता है, ठीक है, लेवरेज। तो इस पे हम बात करते हैं। देखिए, जो लेवरेज प्रोवाइड करता है ये आपका ब्रोकर करता है, ठीक है। ये आपको ऑप्शन देता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऑप्शन रहेगा, जब आप किसी के यहाँ अकाउंट कराते हैं, ब्रोकर के यहाँ पे ओपन कराते हैं, तो आपको ये ऑप्शन रहता है, जैसे मल्टीपल ऑप्शन रहेगा, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, ठीक है। उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये समझते हैं कि ठीक है, ब्रोकर हमें लेवरेज देता है, ठीक है। तो अगर ये देखिए, ये क्या करता है, आपका जो
परचेजिंग पावर है, सिर्फ उसी को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, ना कि आपके फंड को बढ़ाएगा। ठीक है, या मान लीजिए आपका जो फंड है $1000 है, ठीक है, तो ये सिर्फ आपके परचेजिंग पावर को, आपने क्या किया, लेवरेज लिया 1:100 का, तो आपका परचेजिंग पावर कितना हो जाता है अब, $1,00,000 का। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके परचेजिंग पावर को बढ़ाता है लेवरेज, सिर्फ यही ध्यान रखना है, ये परचेजिंग पावर को सिर्फ बढ़ाएगा, और ये ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्या ब्रोकर, मान लीजिए कि आपको ये जैसे एक तरह से क्या हो गया, उधार मनी हो गया, ये आपको प्रोवाइड कराता है ब्रोकर। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि मैं इसके कोई चार्ज लेगा क्या ब्रोकर, नहीं, इसके लिए ब्रोकर आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा। जब आप ट्रेड करते हैं तो ब्रोकर क्या करता है, आपके ट्रेड के अनुसार अपना कमीशन लेता है, वो उसका फायदा होता है। ठीक है, तो वो आपको पैसा इतना मतलब लेवरेज प्रोवाइड क्यों करता है, ठीक है, देखिए ये इसलिए प्रोवाइड करता है कि आप उसके यहाँ पे ट्रेड करें। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। हो सकता है आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि मान लीजिए उसने हमारे ये परचेजिंग पावर को $1,00,000 करा दिया या बढ़ा दिया। ठीक है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि चलो मैं अगर उसी में से $50,000 का लॉस करा दूं तो, है ना, तो आपसे मांगेगा क्या ब्रोकर, नहीं मांगेगा। ठीक है, क्योंकि आप उसके पैसे को लॉस नहीं करा सकते। क्यों, क्योंकि आपका परचेजिंग पावर इतना दे दिया। ठीक है, आपने लॉट लेना था 0.1 का, आपने क्या किया, 1 का स्टैंडर्ड लॉट साइज लगा दिया। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे ही अगर अकाउंट गलती से माइनस में जाने लगता है या आपके अपोजिट जाने लगता है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका जो बैलेंस है ये क्या होगा, माइनस होगा, और जैसे ही ये जीरो हो जाएगा तो लेवरेज आप 1:10 का लीजिए, 1000 का लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब अकाउंट माइनस में होगा तो क्या होगा, सबसे पहले आपका जो डिपॉजिट मनी है उसका क्या होता है, वो जीरो होगा, उसमें से माइनस होगा। ठीक है, तो लेवरेज का मतलब सिर्फ ये है कि ब्रोकर आपको इसलिए प्रोवाइड करता है कि आप ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपका जो अमाउंट है छोटा है, लेकिन आप छोटे अमाउंट से क्या कर सकते हैं, बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका कुछ डाटा है उससे थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका जो इन्वेस्टेड मनी है $1000 है, आपको जो ब्रोकर दिया लेवरेज 1:2 का दिया, यानी आपका जो फंड है $1 कितने के बराबर हो जाएगा, $2 के बराबर परचेजिंग पावर हो जाएगा। आपका फंड नहीं बढ़ेगा, आपका परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपने कितना किया था, 1000 इन्वेस्ट किया था, तो अब आपका परचेजिंग पावर कितना हो जाएगा, $2000 यानी $2000। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका इसका 1% भी अगर मार्केट से आप प्रॉफिट बना लेते हैं, तो आप लगभग 20% क्या करते, सॉरी $20 का क्या करते हैं, प्रॉफिट बना लेते हैं। जो आपका ROI है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, लगभग 2% आप क्या करते हैं, अर्न कर लेते हैं। मान लीजिए आपका लेवरेज 1:50 का रहता है, आपका इन्वेस्टेड मनी सेम है, $1000 का है। ठीक है, तो आपका 1:50 यानी आपका $1 कितने डॉलर के बराबर परचेजिंग पावर हो जाएगा अब, $50,000 का। अगर उसका आप 1% भी प्रॉफिट करते हैं, तो आप 50% क्या कर सकते हैं, अर्न कर लेते हैं, और आपका ROI कितना परसेंट हो जाता है, 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मान लीजिए लेवरेज आपने 1:100 के लिया, आपका इन्वेस्टेड मनी सेम है, तो आपका परचेजिंग पावर अब कितने का हो जाएगा, $1,00,000 का। आपका उसका 1% का भी प्रॉफिट बनाते हैं, $1000 बना सकते हैं। ठीक है, आपका ROI कितना हो जाता है, 100%, क्योंकि आपने $1000 इन्वेस्ट किया और ₹1000 अर्न कर लिया, तो आपका जो ROI हो गया 100% हो गया। मान लीजिए आपने लेवरेज लिया 1:200, यानी जो आपका $1 था वो कितने डॉलर के बराबर हो जाएगा, $200 के बराबर। तो आपने कितना डॉलर इन्वेस्ट किया, मान लीजिए $1000, तो 1000 में 200 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना कर लेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, ये $2,00,000 का परचेजिंग पावर हो जाएगा।
आप इसका 1% भी अगर ये प्रॉफिट बनाते हैं तो आप कितना परसेंट ROI हो जाएगा? 200%। ठीक है, मान लीजिए लेवरेज आपने 1:500 का लिया, आपका इन्वेस्टेड मनी सेम है, तो आप 500 में 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका परचेजिंग पावर जो है $5 लाख का हो जाएगा। 1% भी इसका प्रॉफिट निकालते हैं तो लगभग $5000 होगा। आपका ROI कितना हो जाएगा? 500% होगा। ठीक है, तो ये लेवरेज का पावर है। ठीक है, और ये फॉरेक्स में ही बहुत ज़्यादा मिलता है। और ये देखिए, ओवर लेवरेजिंग भी नहीं करना चाहिए। ओवर लेवरेज आप हार्डली 500 तक लेवरेज लीजिए, इससे ज़्यादा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप रिस्क और रिवार्ड को क्या करेंगे? प्रॉपरली कैलकुलेट करके चलेंगे, तभी ज़्यादा फायदा हो पाएगा। जब तक आप रिस्क और रिवार्ड को कैलकुलेट करके नहीं चलेंगे और अपने अकाउंट साइज के अनुसार, ठीक है, आप ट्रेड नहीं लेते हैं, आप अपने अकाउंट के अनुसार बहुत बड़ा ट्रेड ले लेते हैं, तो क्या हो सकता है? आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा क्या करेंगे? लेवरेज नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इसमें इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे ब्रोकर को कैसे सेलेक्ट करें, कैसे हम पहचानेंगे कि अच्छा ब्रोकर है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है अब ब्रोकर पे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन ज़रूर पूछ लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आप लोगों को लेवरेज का जो टॉपिक था आज का कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।